डिस्क्लेमर यानी ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया है। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। इस वीडियो में हम करने वाले हैं ड्रैगन बॉल सुपर की एपिसोड 43 एंड 44 का एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इससे पहले की एपिसोड नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपने देखा इन द लास्ट एपिसोड ऑफ ड्रैगन बॉल सुपर, गोकू नका को फाइट के लिए फोर्स करता है कि तभी पीरस गोकू से रियलिटी को छुपाने के लिए खुद ही कॉस्ट्यूम पहनकर फाइट करता है गोकू से। एंड अब गोकू को यकीन हो जाता है कि मरोका सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, जितना कि पीरस ने बताया था। आगे एपिसोड की शुरुआत होती है गोकू के घर से, जहाँ जीजी और गोटेन काफी हैरान होते हैं ये देख करके कि आज फर्स्ट टाइम गोकू ने एक नॉर्मल इंसान जितना खाना खाया होता है लंच में। तो गोकू बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है, बट जीजी को लगता है कि गोकू फिर से कहीं मरा हुआ तो नहीं, इसलिए ही कम खाना खाया होगा, क्योंकि गोकू ने माजिन बू से आगे चलते 24 आवर में कुछ भी नहीं खाया होता, क्योंकि उस वक्त वो मरा हुआ था। और इसी चीज को माइंड में रखते हुए जीजी सोचती है कि शायद कहीं गोकू दोबारा मरा हुआ तो नहीं। और गोकू कुछ सोचते हुए बोलता है कि उसे तो फील नहीं हो रहा कि वो मरा हुआ है क्या जिंदा। मीन की जहाँ गोकू को पता ही नहीं होता कि वो सेल गेम के बाद दोबारा मरा भी था कि नहीं। तभी सीन चेंज हो जाता है जिसमें गोकू शॉपिंग के लिए आया होता है कि तभी गोकू का कंट्रोल ही खत्म हो जाता है उसकी बॉडी पर से, और वो हवा में टर्न भी नहीं कर पाता, और तभी शरीर ऑटोमेटिकली मूव करने लगता है एंड गिर जाता है जमीन पे, क्योंकि गोकू उसकी की को बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। और इस बार गोटेन फोर्स करता है गोकू डॉक्टर के पास जाने का, लेकिन तभी चीची बताती है कि इस दुनिया के लिए तो गोकू एक मैजिशियन से कम नहीं, इसका मामला डॉक्टर की समझ से बाहर है। गोकू किंकाई के पास जाने को बोलती है, तभी गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करता है किंकाई के पास जाने के लिए, लेकिन की कंट्रोल में न होने के कारण पहुंच जाता है बुल्मा के बेडरूम में और वहीं पर बैठ जाता है ये सोच करके कि शायद किंकाई किसी और प्लेनेट पे आया हुआ है, क्योंकि गोकू तो शक्ति सेंस करके ही टेलीपोर्ट होता है। और तभी बुल्मा नहा के रूम में आते ही चिल्लाती है गोकू को यहाँ देखे। तभी वेजिटा भी आ जाता है और अब दोनों पूछते हैं कि आखिर वो यहाँ कर क्या रहा है। एंड बुल्मा तो वेपन्स भी रेडी कर देती है गोकू को जान से मारने के लिए। तभी गोकू बताता है कि वो गलती से ही यहाँ आ गया, लेकिन बुल्मा यकीन नहीं करती। तो गोकू बोलता है ट्रस्ट मी बुल्मा, मैं यहाँ तुम्हारी बेबीज देखने नहीं आया, और वैसे भी अब तुम्हारी बेबीज काफी सैगी हो गई है। ये सुनते ही दोनों के फेसेस तो देखने लायक होते हैं, और गोकू तो ऐसा रिएक्शन देता है जैसे कि उसने काफी अच्छी बात की हो, लेकिन उन दोनों को इस तरह से देखकर वो समझ जाता है कि अब तो वॉर लगने वाली है। तो गोकू सही टाइम पे टेलीपोर्ट हो जाता है वहाँ से किंकाई की तरफ, लेकिन इस बार वो पहुंच जाता है क्रेन के पास। देन यहाँ एंड अब काफी स्ट्रगल के बाद आखिरकार पहुंच जाता है किंकाई के पास। तभी किंकाई ऑब्जर्व करने की कोशिश करने लगता है गोकू के शरीर को स्टेथोस्कोप से, लेकिन गोकू को लगता है कि शायद किंकाई उसे कुछ बोलने को बोल रहा है, और वो ऊंची आवाज से बोलता है स्टेथोस्कोप में। किंकाई के कान बाल बजते हैं ब्लास्ट होने से, और अब किंकाई बताता है कि उसने लिमिट को बहुत ज्यादा पुश किया होगा। तो गोकू बताता है कि उसने ब्लू के साथ कायोकेन टाइम 12 का यूज किया था। एंड ये सुनते ही किंकाई गुस्से हो जाता है गोकू के ऊपर कि उसका दिमाग घास चलने गया हुआ था क्या, कोई कायोकेन 12X और वो भी ब्लू के साथ। जानते भी हो अगर जरा सी भी मिस्टेक हो जाती तो तुम हमेशा हमेशा के लिए मर जाते। गोकू सॉरी बोलता है किंकाई को, तो किंकाई बताता है कि सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा, अब वो 5 दिन तक बिल्कुल भी यूज नहीं करेगा उसकी शक्ति को, तो ही वो पहले जैसा हो सकता है। और गोकू के लिए तो दुनिया में सबसे मुश्किल काम ही रेस्ट करना होता है। देखते हैं कि कितने दिन तक रहेगा बिना ट्रेनिंग के। और किंकाई गोकू को वार्न करता है कि नेक्स्ट टाइम जब भी ड्रैगन को बुलाओगे तो उसे जरूर जिंदा करना, अगर नहीं किया तो तुम्हारी खैर नहीं। सीन चेंज हो जाता है जिसमें गोकू की को कंट्रोल न कर पाने की वजह से पूरा घर ही तोड़ देता है। चीची काफी ज्यादा गुस्सा होती है गोकू पर कि उसने घर को बनाने में 100 मिलियन सेनी स्पेंड किए थे। एंड अब वो तीनों गोहान के घर चले जाते हैं, जहाँ पिगलो बेबी सिटिंग कर रहा होता है पेन की, क्योंकि गोहान और बिडल किसी तरह की जॉब इंटरव्यू में बिजी होते हैं। एंड अब पिगलो पेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंड ओवर कर देता है गोकू के, और स्ट्रिक्टली गाइड करता है पेन की पसंद और नापसंद के बारे में, जबकि गोकू यकीन दिलाता है कि वो पिगलो से भी ज्यादा अच्छे से ध्यान रख सकता है बेबी का। एंड अब हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जिसमें गोकू कुछ इस तरह से करता है बेबी सिटिंग, जबकि पिगलो कुछ ऐसा रिएक्शन देते हुए मन में बोलता है इसने तो बेबी डॉल समझ रखा है पेन को, चीजें ने देख लिया तो अर्थक्वेक ही आ जाएगा। तभी पेन गोकू को डैड करके बुलाने लगती है, तो गोकू बताता है कि वो तो उसका ग्रैंडपा है, एंड फिर से उसे प्लान बना लेता है। एंड अगले दिन ये लोग किडनैप करने आ जाते हैं पेन को, ताकि वो धमकी देकर काफी सारे पैसे लें मिस्टर सेटन से। तभी सीन चेंज हो जाता है जिसमें पिलाफ और उसकी गैंग ने किडनैप कर लिया होता है पेन को एंड लेकर चले जाते हैं वहाँ से, जबकि इस तरह पिगलो काफी ज्यादा गुस्से होता है गोकू के ऊपर, क्योंकि रात पेन गोकू के पास सोई थी, लेकिन गोकू घोड़े बेच के सो रहा था, तो उसे पता ही नहीं चला कि कब पिलाफ की गैंग ने उसे किडनैप कर लिया, और सभी ढूंढने लगते हैं पेन को।
जबकि इस तरफ ये लोग ओजोन लेयर के पास तक चले जाते हैं कि तभी पेन को स्टार्स दिखने लगते हैं। तो वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और पावर अप करती है, जिससे उनका रोबो ही ब्लास्ट हो जाता है एंड उनकी लाइफ तो तराजू में लटक जाती है। तभी पिलाप चिल्लाता है उन दोनों के ऊपर कि उन्होंने पहले ये पता क्यों नहीं लगाया था कि ये इतना ज्यादा ताकतवर है और उड़ना भी जानती है। और पेन स्टार्स तक पहुंचने के लिए फुल स्पीड उड़ने लगती है स्पेस में और ये लोग तो सोच लेते हैं कि वो सिर्फ इस बार जिंदा बच जाएं, नेक्स्ट टाइम तो कभी भूल कर भी ऐसी गलती नहीं करेंगे। और काफी ज्यादा कोशिश के बाद वो मना लेते हैं पेन को वापस नीचे आने के लिए। देन सीन चेंज हो जाता है जिसमें वो लोग घर आते हैं तो देखते हैं कि पेन सो रही होती है घर पर ही। अब चीची घो को भेज देती है किंकाई के पास जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाता। देन सीन चेंज हो जाता है जिसमें हमें प्लेनेट पोटाफू पर एक ओल्ड मैन दिखाया जाता है जो कि गार्डियन होता है सुपर ह्यूमन वाटर का। कि तभी कुछ स्पेस पायरेट्स आ जाते हैं उस वाटर को छीनने के लिए, जबकि इस तरफ बुल्मा ने स्पेशल स्पेस डिश ऑर्डर की होती है मोनाका से। तभी बुल्मा कुछ टाइम के लिए रोक देती है मोनाका को उसके किसी एक्सपेरिमेंट में हेल्प के लिए। मोनाका बताता भी है कि उसे और भी डिलीवरीज करनी है, बट बुल्मा के फोर्स करने पे रुक जाता है कुछ टाइम के लिए। जबकि यहाँ गोटेन एंड ट्रंक्स खेलने लगते हैं मोनाका के स्पेस गिफ्ट्स के साथ और इसी बीच स्पेस ट्रक के डोर्स लॉक हो जाते हैं। ट्रंक्स तोड़कर बाहर निकलने का डिसाइड करता है कि तभी गोटेन मना कर देता है कि मोनाका बहुत ज्यादा नाराज होगा, इसलिए दोनों बैठ के वेट करने लगते हैं मोनाका के आने का। जबकि मोनाका काफी लेट हो गया होता है तो वो बाहर आते ही स्पेस ट्रक में बैठ के फुल स्पीड में चला जाता है प्लेनेट पोटाफू की तरफ। गोटेन एंड ट्रंक्स काफी कोशिश करते हैं मोनाका को अलर्ट करने की, बट रेडियो ऑन होने के कारण उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। एंड कुछ समय बाद मोनाका लैंडिंग करता है प्लेनेट पोटाफू पर। देन पार्सल लेने के लिए डोर ओपन करता है तो डूब जाता है इन दोनों को देखकर जो कि फ्रीज हुए होते हैं लो टेम्परेचर के कारण। एंड अब मोनाका दोनों को ब्लैंकेट देता है बट फिर भी वो सहन नहीं कर पाते वहाँ की सर्दी को, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा लो होता है। तभी ओल्ड मैन भागता हुआ आकर टकराता है मोनाका से, क्योंकि वो डर के भाग रहा होता है उन स्पेस पायरेट से। तभी मोनाका पार्सल हैंड ओवर कर देता है ओल्ड मैन के एंड तभी ये लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं और कीज देने को बोलते हैं ओल्ड मैन को। ओल्ड मैन मना कर देता है कि वो कीज नहीं देगा, तो वो लोग लेजर बीन फायर कर देते हैं ओल्ड मैन को मारने के लिए। लेकिन तभी गोटेन एंड ट्रंक्स एक्शन दिखाते हैं और कुछ ही टाइम में उन सभी को मारकर भगा देते हैं वहाँ से। ओल्ड मैन काफी इम्प्रेस होता है इन दोनों की पावर्स को देख, जबकि मोनाका तो पहले ही बेहोश हो गया था उन सभी को देख के। और तभी ओल्ड मैन बताता है कि उसकी की गुम हो गई है, तो वो तीनों सर्च करने लगते हैं। एंड कुछ देर सर्च करने के बाद जब वो गुफा के पास पहुंचते हैं तो वहाँ से वो लोग फिर से अपीयर होते हैं और दिखाते हैं कि वो की उन्हें मिल चुकी है। ओल्ड मैन परेशान हो जाता है कि तभी गोटेन एंड ट्रंक्स बताते हैं कि ये उनके लिए एक हाथ का खेल है, लेकिन तभी वो वार्न कर देते हैं कि उन्होंने किडनैप कर लिया है मोनाका को, अगर कुछ भी करने की कोशिश की तो वो मोनाका को उड़ा देंगे। एंड मोनाका को बचाने के लिए गोटेन एंड ट्रंक्स भी कर देते हैं सरेंडर। देन सीन चेंज हो जाता है जिसमें कुछ ऐसी कंडीशन होती है इन सभी की। तभी ट्रंक्स बताता है कि वो इजीली रोप्स को तोड़कर इनकी धुलाई कर सकते हैं, बट मोनाका अब भी टारगेट पे होता है तो कोई भी एक्शन नहीं लेते। तभी वो पायरेट्स ओपन कर देते हैं सुपर ह्यूमन वाटर सील को, क्योंकि उन्होंने सुन रखा होता है कि ये वाटर किसी की भी स्ट्रेंथ को कई लाख गुना ज्यादा बढ़ा देते हैं, तो वो भी इसे यूज करके राज करना चाहते हैं पूरे यूनिवर्स पे। यहाँ ड्रैगन बॉल सुपर की एपिसोड 44 खत्म होती है। आगे क्या होगा हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि इससे जब भी मैं नई वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।